गौतम अदानी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया। उनका ग्रुप अदानी ग्रुप पोर्ट्स, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। अदानी की दौलत बहुत बढ़ गई। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। लेकिन जनवरी 2023 में एक यूएस बेस्ट शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली। इसमें अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और टैक्स हेवंस के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से इंडियन स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। इन्वेस्टर्स घबरा गए और अदानी ग्रुप के शेयर्स बिकने लगे। ग्रुप का मार्केट वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गिर गया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। अदानी, जिन्हें विजनरी एंटरप्रेन्योर माना जाता था, उन पर गंभीर आरोप लग गए। रिपोर्ट ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अदानी ग्रुप में ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। इससे इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज के रोल पर भी बहस छिड़ गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। इसका असर सिर्फ अदानी ग्रुप पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट पर भी चिंता बाज गई। फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो पहले से ही इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर सावधान थे, अब इंडिया में इन्वेस्ट करने को लेकर और भी कॉशियस हो गए। इन आरोपों ने इंडिया की एक स्टेबल और रिलायबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की इमेज को धूमिल कर दिया। यह घटना रैपिड ग्रोथ और अनचेक्ड कॉर्पोरेट पावर से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स की याद दिलाती है। जैसे जैसे मामला शांत हुआ, इंडियन गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज पर आरोपों की जांच करने का दबाव बढ़ गया। इस घटना ने स्ट्रॉन्गर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स और बिजनेस डीलिंग्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत को हाईलाइटेड किया। अदानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इसका असर अभी भी दिख रहा है। यह घटना इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और पॉलिसी मेकर्स सबके लिए एक वेकअप कॉल थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई। इन्वेस्टर्स अपने होल्डिंग्स बेचने के लिए दौड़ पड़े और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरने लगे। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर प्राइस रिपोर्ट के तुरंत बाद 50% से ज्यादा गिर गए। वैल्यू में इस अचानक और भारी गिरावट ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI, जो देश का कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है, उस पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। क्रिटिक्स ने SEBI पर अदानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों पर धीमी प्रतिक्रिया करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या रेगुलेटर ग्रुप की एक्टिविटीज पर सही से नजर रख रहा था। इस घटना ने इन्वेस्टर इंटरेस्ट की सुरक्षा में इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की इफेक्टिवनेस पर चिंता पैदा की। कॉन्फिडेंस वापस लाने के दबाव में SEBI ने स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों की जांच शुरू की। रेगुलेटर ने ट्रेडिंग पैटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की जांच की, लेकिन आरोपों की कॉम्प्लेक्सिटी और ऑफशोर एंटिटीज की इन्वॉल्वमेंट के कारण जांच में मुश्किलें आई। अदानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया। ग्रुप ने कहा कि उसने सभी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस का पालन किया है। अदानी ने खुद हिंडनबर्ग रिपोर्ट को उनकी रेपुटेशन और ग्रुप के बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाने की एक मलिशियस अटेम्प्ट बताया। दोनों तरफ से तैयारी हो गई। अदानी ग्रुप अपना नाम साफ करने के लिए एक लंबी लीगल बैटल के लिए तैयार था। सेक्शन 3, Political implications and global repercussions. Uncertain future legal battles and investor confidence. Written by Sucheta Dalal, author of D-Scam, Who Won, Who Lost, Who Got Up.